ओम शांति। किसी चिकित्सक ने किसी शहर में अपना एक क्लिनिक खोला और धीरे धीरे वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। बहुत से मरीज उसके पास आने लगे। उसे लगा ये कमरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है और फर्स्ट फ्लोर पर जगह है, बड़ी है। तो उसने सोचा कि अपना क्लिनिक ऊपर शिफ्ट कर दो। और क्लिनिक ऊपर शिफ्ट हो गया। पर जब से क्लिनिक ऊपर शिफ्ट हो गया, पेशेंट आना बंद हो गए। उसे आश्चर्य हुआ। नीचे भीड़ रहती थी लोगों की, और जब से क्लिनिक ऊपर शिफ्ट हो गया, लोगों ने आना ही बंद कर दिया। क्या सारे लोग ठीक हो गए या कुछ और कारण है? उसने एक मरीज से पूछा, अपने ही पुराने मरीज से, कि आजकल आते नहीं हो, क्यों? क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? हॉस्पिटल की बात चालू है। प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं आते पेशेंट? चिकित्सक ने अपने मरीज से पूछा। मरीज ने कहा, वो बोर्ड जो आपने लगाया है। कौन सा बोर्ड? बोर्ड पर लिखा था ऊपर जाने का रास्ता। ऊपर जाने का रास्ता turned into a psychological obstruction, एक मानसिक रुकावट। ऊपर कोई नहीं जाना चाहता। ठीक सब होना चाहते हैं, परंतु ऊपर नहीं जाना चाहते। और सारी दिव्यता और अध्यात्म के सारे अनुभव ऊपर ही है। नीचे द्वंद्व है, नीचे पीड़ा है, नीचे उलझन है। ऊपर चिर शांति। फिर भी मन नीचे ही भागता है। उस प्रवाह को एक नई दिशा दे देना। संकल्प को दिशा देना ही जीवन को दिशा देना है। संकल्प की क्रांति जीवन का परिवर्तन है। जो विचार नीचे बह रहे हैं, जो चेतना की धार नीचे बह रही है, जो इच्छाएं नीचे बह रही है, जो ऊर्जा नीचे बह रही है, उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, नॉट सपरेशन बट सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, डिवाइनाइजेशन,
ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, दिशा दी जा सकती है। ऊर्जा जो संसार की ओर बह रही है, ऊर्जा जो नीचे की ओर बह रही है, ऊर्जा जो विकारों की ओर बह रही है, उसी ऊर्जा का रूपांतरण तपस्या है। तप करने आए हैं। अपने आप से केवल एक ही प्रश्न पूछना है, मैं किस लिए आया हूं, और जो करने आया हूं मुझे वही करना है। सब भूल जाओ, अपने नाम को, अपने रूप को, अपने इतिहास को, अपने पद को, अपने पोजीशन को। कीप असाइड, और यहां वो करो जो करने आए थे। यहां दूसरों से कोई लेना देना नहीं, दूसरों को सिखाने नहीं आए, दूसरों को देखने नहीं आए, दूसरों से बातें करने नहीं आए, स्वयं को देखने आए, स्वयं की ही डूबती कश्ती को सहारा देने आए हैं। हमारा तप तेज बन जाए। ओजस्वी और तेजस्वी। तेज बाहर को कहा जाता है, ओज भीतर को। ओजस्वी और तेजस्वी अपने ही भीतर डुबकी लगाना, स्वयं को ही झांक कर बार बार देखना, आज सारे दिन भर क्या था, कैसा था, अभी इस समय क्या है। सभी स्थिर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद, और देखो सुबह से अब तक की दिनचर्या क्या रही। सुबह कितने बजे उठे, किस कमरे में है, आंखें खुली, सबसे पहला संकल्प क्या था। अमृत वेले का प्रथम संकल्प ही भविष्य का निर्माता है। अमृत वेला कहां किया, कैसे किया, याद करो, चित्र लाओ। मुरली में क्या सुना, कहां बैठे थे, भोजन किस अवस्था में किया, भोग में किया या योग में किया। दिन भर चली हुई क्लासेस में अवस्था क्या थी, बीच के अंतराल में स्थिति कैसी थी, अब क्या सोच रहा हूं। शांत, अपने मन को, अपने शरीर को, मन में उठ रही सभी तरंगों को, सभी आवाजों को शांत। ओम शांति। तप परिवर्तन में बदल जाए।
यहां आना, यहां रुकना, भीतर एक गहरे असंतोष को जन्म दे। और उसी असंतोष से परिवर्तन अंकुरित होगा कि जो मैं कर रहा हूं और अब तक जो किया वो शायद गलत है, उसको वैसा नहीं करना है, अब कुछ और करना है। चाहे अमृत वेला, चाहे ब्रह्मचर्य, चाहे संबंध, चाहे सेवा, बोल, भावनाएं, भोजन, कुछ भी। बैठे बैठे ही स्वयं को देखते रहना है, सुनते सुनते ही अपने जीवन को आर पार देखना है, क्योंकि हम अपने आप को तब देख सकते हैं जब हम उस क्षेत्र से कुछ समय के लिए बाहर निकल आते हैं। इस अरावली पर्वतों के बीच बैठकर अपने उस सेंटर को, अपने उस लौकिक घर को, अपने उस ऑफिस को दूर से देखना है, क्योंकि जब दूर से देखा जाता है तो चीजें स्पष्ट दिखती है कहां क्या हो रहा है। और जब हम भीतर ही भीतर गोल गोल घूमते रहते हैं, कुछ चीजें मिस होती है। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। दूर से देखना, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, विदाउट जजमेंट, केवल देखना, चॉइस नहीं। इसको कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित जागृतता। केवल देखना कि ये ऐसा चल रहा है, विरोध नहीं करना। विरोध करेंगे तो द्वंद्व का भाव जन्म लेगा। केवल देखना, और यहां बैठकर यह कार्य सहज हो सकता है। यहां बैठे बैठे वहां जाकर क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी है। भविष्य तपस्या का क्षण क्षण भविष्य की प्रोग्रामिंग है। यहां बैठे जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, हो सकता है वहां जाकर उस एक छोटे से संकल्प से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिस परिवर्तन के लिए हम इच्छुक थे लंबे समय से। इसलिए कहा यहां बैठे बैठे सुनते सुनते बीच बीच में अपने ही जीवन को देखते रहना। दिन भर आप ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, और हो सकता है जो सुन रहे हैं उससे आपको जरा भी फायदा ना हो। फायदा जो वास्तव में होगा वो अंतराल में होता है। दो वाक्यों के बीच जो मौन है, वक्ता ने जो नहीं कहा वो सुनना, उसी में परिवर्तन है। क्योंकि ज्ञान कौन किसको क्या सुनाए, सभी ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ज्ञान ही ज्ञान में बाधा है। इसलिए इस भट्टी में स्वयं को सभी उत्तरों से रिक्त कर देना है, और क्या बन जाओ, छोटा सा बालक जिसे कुछ नहीं पता। सभी ज्ञान, सभी उत्तर, हमारे जीवन की समस्याओं के जितने उत्तर हमारे पास है, उन सभी उत्तरों से चित्त को मुक्त कर देना है।
हमें अपना वो स्वरूप चाहिए जो वास्तव में है। एक गांव का व्यक्ति शहर आता है और आश्चर्यचकित होता है। लंदन के छोटे से शहर गांव से बड़ी जगह पर आता है और देखता है फोटोग्राफी की एक शॉप है। वहां पर दाम लिखा हुआ है, प्राइजेस। फर्स्ट फोटो 5 रुपए, दूसरा फोटो 10 रुपए, तीसरा फोटो 15 रुपए। वो दुकानदार से पूछता है, ग्रामीण व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, अपनी फोटो खिंचवाना चाहता है, उसके लिए तो आश्चर्य है। वो कहता है ये एक ही व्यक्ति की फोटो है। दुकानदार कहता है हाँ, फिर ये प्राइजेस में डिफरेंस क्यों है, दाम में? दुकानदार कहता है 5 रुपए की फोटो वो है जो आप हो वो दिखेगी, 10 रुपए वाली जो फोटो है उसमें वो दिखेगा जो आप चाहते दूसरा आपको देखे। है नहीं, परंतु चाहते हैं, सोचते हैं कि दुनिया मुझे ऐसा देखे, योगी देखे, तपस्वी देखे, स्मार्ट देखे, हैंडसम देखे, ब्यूटीफुल देखे, गुणवान देखे, चरित्रवान देखे, स्किल्ड देखे। ये 2 नंबर की फोटो। और 3 नंबर की फोटो वो है जो आप चाहते हैं और स्वप्न देखते हैं, मैं ऐसा बन जाऊं। वो ग्रामीण व्यक्ति कहता है फिर तो ये 2 और 3 नंबर की फोटो तो कोई लेने आता ही नहीं होगा। दुकानदार कहता है तुम ही पहले हो जो फर्स्ट नंबर की फोटो लेना चाहते हैं। यहां जो भी आता है उसे वही फोटो खींचनी है जो वो है नहीं, पर दिखाना चाहता है मैं हूं। या फिर जैसा उसे बनना है वो फोटो। हमें क्यों किसी की नकल करनी है? हमें क्यों किसी और जैसा बनना है? हर एक आत्मा अद्वितीय है, यूनिक है। कंपैरिजन इज पॉइजन। हमें किसी से कोई तुलना नहीं करनी है। यहां आए हैं स्वयं को देखने के लिए, द ओरिजिनल मैं। जो भी हूं, जैसा भी हूं, हजारों बार गिरा हूं, क्योंकि भीतर का जो मैं हूं ये तो मेरे अतिरिक्त और उसके अतिरिक्त तो और कोई जानता ही नहीं। क्योंकि दिन भर तो हम नकाब पहनकर घूमते हैं, एक दिखावे का, एक झूठ का, एक असत्य का। एक माता ज्ञान में थी बहुत समय से, अचानक युगल की मृत्यु हो गई, परंतु तपस्वी है, रोई नहीं बिल्कुल। सारा ब्राह्मण परिवार आया है, सब ने बहुत तारीफ की, माता बहुत पावरफुल है, नष्टो मोहाव, एकदम मोह रहित है, एक आंसू नहीं बहा। 50 साल जिस व्यक्ति के साथ रही, जीवन बिताया, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये तो ठीक है बताने के लिए कि आत्मा अमर अमर अविनाशी है, और वास्तव में तो जो सबसे ज्यादा आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा की अमरता का, रोते भी बहुत है स्वजनों की मृत्यु पर। दुख तो हुआ, पर दुख को अंदर दबा दिया, दिखाया नहीं, और धीरे धीरे वो दुख, वो सप्रेशन डिप्रेशन बन गया। अभी भी है, डिप्रेशन की गोलियां चल रही। उसने खुद हमसे कहा था, अच्छा होती कि रो लेती, किसको क्या दिखाना है। इसलिए कहा यहां आए हो तो सारे नकाब बाहर फेंक दो,
अपने सारे रूप, अपने सारे रंग, अपनी सारी पदवी, पोजीशन, इतिहास, छोटा सा बालक बन जाओ, जार जार रो उस प्रभु के सामने, उस परमात्मा के घर में। ये आंसू उस पाप को धो देंगे जो ज्ञानी बनने के बाद हुए हैं। हमारे द्वारा किसी के साथ अन्याय, हमारे द्वारा किसी के साथ गलत व्यवहार, और यहां आने के बाद जो विकर्म होते हैं वो किसके साथ हो रहे? ज्ञानियों के साथ। कोई एक तपस्वी है और उसकी स्थिति को हमने गिरा दिया, कितना बड़ा पाप है। कोई एक योगी है जिसके चरित्र पर हमने लांछन लगाया, कोई एक व्यक्ति है जिसके विरोध में हमने कुछ कहा, एक शब्द भी। हमें किसके विषय में क्या पता है? कुछ पता है? कुछ नहीं पता। अपवित्र शब्द नको माझ्या मुखे त्याऊन मुकास्परामी। बेटर टू बी म्यूट। तो स्वयं को देखना है। जब तक यहां है, ये स्व शिविर की तपस्या है, स्व की तपस्या है। इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं। स्वयं ही तप की अग्नि प्रज्वलित करनी है, स्वयं ही स्वयं को तपस्या कुंड में बिठाना है, स्वयं ही स्वयं को जलाना है, पिघलना है, तपना है। यहां तप करने आए हैं, पिकनिक करने नहीं। यहां मौन का आनंद उठाने आए हैं, बोल का नहीं। आवाज की अंधेरी गुफा में मौन की मशाल जगानी है। इसलिए चुप हो जाओ। जब तक यहां है तब तक सुनते रहो, कुछ लिखते रहो। जो बीच का समय आता है 2 क्लासेस के बीच, और जब कमरे में जाते हो, कुछ तो लिखो, कुछ नया लिखो। जो सुना, जो समझा, जो पता तो सब कब से था, पर समझ आ जाइए। सुना तो हजारों बार है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। अनुभूति कहां है? व्याख्यान, प्रवचन, भाषण, कमेंट्रीज अनुभूति नहीं है। वहां तो शोर है शब्दों का। अनुभूति तो केवल और केवल मौन गुफा में ही होती है। शब्द तो वहां तक पहुंचते ही नहीं। तप का तेज बढ़ाने की आज हम 7 बातें देखेंगे, और इन सभी बातों को आप पहले से ही जानते हैं, नया कुछ भी नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मानस में लिखा है वो 14 वर्ष कैसे थे? तापसी वेश धारण किए हुए राम है। तापसी वेश में है, पंचवटी में है। तप की अवस्था में है। भगवान के महावाक्य है, तुम वनवाह में हो। आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। और आत्मा सुख सुविधाओं से नहीं, केवल और केवल तप से शक्तिशाली बनती है। और तपस्या
एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। यहां आए हैं, सबके साथ है, परंतु ये सार्वजनिक भट्टी है, ये भट्टी व्यक्तिगत भट्टी में परिवर्तित हो जानी चाहिए यहां से जाने के बाद। अगर वो नहीं होती है और उसका निष्कर्ष केवल यहां से जाने के बाद और सेंटर पर बैठकर, संडली पर बैठकर अपना अनुभव सुनाने तक ही सीमित रह जाती है, तो इस भट्टी का प्रभाव केवल 10 दिन, 15 दिन, 1 मास तक चलेगा। दैट्स इट। केवल ऊपर ऊपर की सफाई होगी, भीतर चेतना में, भीतर सबकॉन्शियस में जो पैनिक है, जो भय है, जो बेचैनी है, जो डर है, उसको तो टच ही नहीं किया। क्लासेस सुनी, नोट्स निकाले, ऊपर 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 संकल्प किए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड के अगर देखा जाए तो 10 हिमखंड, हिमखंड पता है ना, आइसबर्ग ऊपर है, वो केवल एक भाग है, नीचे 9 भाग है, और विकार सबसे नीचे है। हम काम कहां कर रहे हैं? ऊपर की सफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस भ्रम में जी रहे हैं कि बहुत अच्छी सफाई हुई, बहुत अच्छी भट्टी हुई, हम एकदम फ्रेश हो गए हैं। ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। जो फ्रेश हो गया वो कभी भी कुछ नहीं बोलेगा। आत्मा का वास्तविक रिफ्रेशमेंट साइलेंस ही है। साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। विवेक फिर जागृत हो जाए। चौदह साल की तपस्या थी। हमने सोचा था 14 बातें बताएंगे, परंतु आधे ठीक है। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला परमात्मा का प्रथम स्पर्श है। परमधाम की खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं। भगवान आशुतोष है। इस समय को सफल करना है। 2 से 5। सारे दिन भर तपस्या नहीं होती है। सारे दिन भर कितनी भी कोशिशें कर लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि वातावरण ही तमो प्रधान है। वासनाओं में और हवाओं में काम विकार है, इच्छाएं है, तृष्णाएं है, व्यस्तता है, सेवाएं है, वार्तालाप है, समाज है, लोग है, बातें हैं, चर्चाएं है, प्लानिंग है, सब कुछ है। एकांत का समय केवल और केवल अमृत वेला है। सारी साधना का बीज अमृत वेला है। संकल्प ब्रह्मा है, कर्म विष्णु है, फल शिव है। जो अमृत वेले को साधता है वो दिन को साधता है। जो संकल्प को साधता है वो भावना को साधता है। जो भावना को साधता है वो चरित्र को साधता है। जो चरित्र को साधता है वो भाग्य को साधता है। इसलिए एक नया प्रोग्राम, एक नई कंडीशनिंग बनानी है। उसके लिए पूरी दिनचर्या को ऊपर नीचे करना होगा, उसके लिए भोजन को ऊपर नीचे करना होगा, उसके लिए हो सकता है जॉब बदलना पड़े, क्योंकि समय बहुत कम है और जो समय है दिन का केवल अमृत वेला हमारे हाथ में है। वहां पर ही जो प्लानिंग करनी है, वहां पर ही जो कंडीशनिंग करनी है, वहां पर भी जो नई आदतें निर्माण करनी है, वहां पर भी जो क्रिएटिविटी लानी है, स्वयं को उठाने की, स्वयं के करियर की, ब्रह्मचर्य की, किसी भी बात की, कुछ भी करना है हमें, तो वो ही उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ समय है।
इसके लिए इस समय को चूकना नहीं है। अपने शरीर को ट्रेनिंग देनी है, अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है। अमृत वेले का एक एक क्षण, एक एक पल दिन का निर्माण कर रहा है, भविष्य का निर्माण कर रहा है। एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट भगवान से वरदान लेने का समय, भाग्य बनाने का समय, क्या कहें। इसलिए सब प्रायोरिटीज एक तरफ और अमृत वेले को प्रथम प्रायोरिटी बनानी है, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके लिए जल्दी सोना होगा, उसके लिए भोजन में परिवर्तन करना होगा, उसमें बहुत कुछ करना होगा आगे पीछे। समस्याएं आ जाए तो अमृत वेले तक टाल दो, उलझन हो अमृत वेले तक टाल दो, उत्तर अमृत वेले मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर ब्रह्म मुहूर्त है। केवल हम जागृत अवस्था में हो और बैठे हो, स्थिर हो। अमृत वेले की डाक में हमारे सभी समस्याओं का उत्तर परमात्मा से आता है। इसलिए द फर्स्ट फोकस, द फर्स्ट प्रायोरिटी, द फर्स्ट पुरुषार्थ कौन सा है? अमृत वेला। नींद आती है, सोचो क्यों नींद आती है। उठना नहीं होता, सोचो क्यों उठना नहीं होता। नींद नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, रात भर जागते रहते हैं, फ्रेश नहीं लगता। कितनी सारी समस्याएं हैं। उठते हैं पर करते वही सभी मैकेनिकल, केवल रेपिटेशंस। मैं आत्मा हूं, परम धाम निवासी हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सूक्ष्म वतन, वरदान दिया, तिलक दिया, इधर गए, इसको सकाश, उसको सकाश, हो गया, चलो। आत्मा प्रभु प्रेम में भीग जाए, अमृत वेला। आंखों से आंसू आ जाए, उसके उपकारों को याद करते हुए। कहां थे हम और तुमने क्या बना दिया। आज अगर तुम्हारे ना बनते, इसी समय अब भी 6:30 बजे कहां होते? संसार में, मार्केट में घूम रहे होते। किसको करना है योग और क्या। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, वहां का एक भाई कह रहा था, हमारे के सेवा केंद्र पर मैं पिछले 20 साल से हूं, एक भी विघ्न नहीं आया। आई सेड हाउ। और जो स्टूडेंट्स है एकदम रेगुलर है, और बढ़ तो रहे हैं, पर जो पुराने हैं और जो रेगुलर है वो अभी भी उतने ही रेगुलर है। हमने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा हमारी जो बहन जी है, या वहां की बहन है, सुबह का योग और शाम का योग इतना रेगुलर है, इतना रेगुलर है, 20 साल से। सारी सेवा एक तरफ, योग फर्स्ट। जहां तपस्या है और जहां पवित्रता है, धन चरणों में आके गिरेगा। सेवा का लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं, प्रत्यक्षता है। अपने जीवन के मूल लक्ष्य को रिवाइज करना है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, ये नीड है या ग्रीड है, आवश्यकता है या फिर लोभ है। और करो, और करो, और करो, और करो, और बढ़ाओ। किस लिए? व्हाट फॉर? यह भी तो एक लोभ ही है ना।
तो सबसे पहला, यदि तपस्या से स्वयं को निखारना है, पीछे 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 जाते जाओ। 3 बजे, 3:30 बजे उठ रहे, 5 मिनट पीछे जाओ, और 5 मिनट, धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं। एकदम चले जाएंगे तो फिर नींद का महाप्रकोप होगा। नींद। शांति स्तंभ पर एक कुमार बैठा था, एकदम नीचे गिर रहा था। उसको पूछा क्या है, उसने कहा सकाश, धरती को नजदीक से सकाश। रतनमणि दादी यहीं एक बार मुरली चला रही थी, माताएं बैठी थी, इतनी महारथी थी, सब के सब सो रही। दादी ने कहा उठो सब और जाओ पीछे जाके, वहां जो है ना, वहां खड़े हो जाओ। सारी माताएं खड़ी हो गई, पर नींद की इतनी महारथी थी कि खड़े होकर भी सो रही थी। नींद पर किसी का बस नहीं चलता, पर नींद पूरी हो ना हो, वायदा जरूर पूरा करना है, और वायदा है तुझसे मुलाकात का। द फर्स्ट मीटिंग विद गॉड। He who gives to God second place in life gives him no place at all. एक ईसाई संत कहता है, जिसने भगवान को अपने जीवन में 2 नंबर पर रखा है, उसने भगवान को किसी भी नंबर पर नहीं रखा। प्रभु को कहां रखना है? द फर्स्ट। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल, आई दाई लॉर्ड दाई गॉड आई एम अ जेलस गॉड। मैं जो तुम्हारा परमपिता हूं, जो तुम्हारा परमात्मा हूं, ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। मेरे अतिरिक्त यदि तुमने किसी को याद किया तो देख लेना, मैं बड़ा ही ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। आई दाई लॉर्ड दाई गॉड आई एम अ जेलस गॉड। इसलिए आज से ही यह संकल्प करना है कि मुझे अमृत वेले की मरम्मत करनी है, ठीक ठाक करना है जो लड़खड़ा रहा है, जो अस्थिर है। कंसिस्टेंसी इज द की। निरंतरता ही कुंजी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। 3:30 है, उसको और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, जब तक वो 3 घंटे का नहीं हो जाता, शांत नहीं बैठना है। 2 to 5। अपनी दिनचर्या देखकर, हेल्थ देखकर, उम्र देखकर धीरे धीरे इस पर काम करना है। ये पहला नियम है। हमें यदि अपने तप को तेज में परिवर्तित करना है तो। दूसरा है ब्रह्मचर्य। पहला भी ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा भी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सप्रेशन ना हो, दिखावा ना हो, सहज जीवन बन जाए। जो ऊर्जा नीचे बह रही है, उसी ऊर्जा को नई दिशा देनी है। जो नीचे बहती है और शरीरों को जन्म देती है, उसी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर तप में और ओज में और तेज में परिवर्तित करना है। ब्रह्मचर्य इज सुपर पावर। ब्रह्मचर्य इज सुपर मेमोरी। इस संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, वो सभी ब्रह्मचर्य की तेज से हुए हैं। तुम्हारी धमनियों में ब्रह्मचर्य रक्त की तरह बहे। ब्रह्मचर्य शुड फ्लो इन योर वेन्स लाइक ब्लड। ये प्रथम धारणा है। चाहे कोई कितनी भी सेवा कर रहा है, परंतु यदि ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, 0, कितना भी अमृत वेला करो और कितनी भी मुरली आप
पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ, भट्टी करो या कराओ, एवरीथिंग इज वेस्ट। ब्रह्मचर्य इज द फाउंडेशन। संकल्प में भी नहीं। क्या है इसमें? देख तो लिया। कचरे के अतिरिक्त क्या है? यह शरीर। कैसा सौंदर्य! चलता फिरता शौचालय। क्षणिक वासना है जो दीर्घकालीन पश्चाताप को जन्म देती है। केवल टिटिलेशन, सेंसेशन है, केवल एक क्षणिक संवेदना है। ब्रह्मचर्य दमन से नहीं, व्यर्थता से जन्म देता है। व्यर्थता देख लो उसकी कि ये व्यर्थ है। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, थॉट वेस्ट, संकल्प वेस्ट, मनी वेस्ट। जिस व्यक्ति में लगाव हो उसकी तरफ ऊर्जा बहती है। वो लगाव का कारण कोई भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी। इसलिए इस भट्टी में अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को रिवाइज करनी है। रोज रिवाइज करो, रोज। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धारणा है। जब ये ऊर्जा भीतर रुक जाती है, ऊपर बहने लगती है। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। ईड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी, ये सब क्या है? अलग अलग नाम है इसी शक्ति के। क्योंकि जब मन ब्रह्मचर्य में स्थित है तो एकाग्र है। द प्योरर द माइंड द ईजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन का आधार क्या है? प्यूरिटी। क्योंकि मन व्यर्थ में डूबा हुआ नहीं है, फंसा हुआ नहीं है, तो ऑटोमेटिक स्थिर हो जाता है। मुरली एक बार पढ़ो, काम हो गया। यू ग्रैप्स इट। सुनो, प्रिंट। ब्रह्मचर्य वाणी में तेज भरता है, एक अद्भुत सी ऊर्जा। तुम चाहो रोको, पर ब्रह्मचर्य की वाणी से निकले हुए तीरों को हृदय में भेदने से रोक नहीं पाओगे। क्योंकि शब्द शब्द अंगार है। एक अद्भुत सा वाइब्रेशंस है उसमें। क्योंकि चेतना की पवित्रता से जो शब्द निकल रहे हैं, दे कैरी द रिंग ऑफ प्यूरिटी। और हर आत्मा को तो वास्तव में प्यूरिटी ही चाहिए। हर आत्मा वास्तव में प्यासी है इस पवित्रता के लिए। कहीं से वो ट्रिगर आ जाए प्यूरिटी का तो तुरंत संकल्प जगेगा, ये छोड़ो सभी व्यर्थ को, छोड़ो सभी बंधन को। प्यूरिटी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। स्वतंत्रता है पवित्रता। काम विकार एक बंधन है, काम विकार एक व्यर्थ है, काम विकार एक दलदल है, एक गुफा है जिसमें घुसने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता जब तक कि पूरा बाहर ना निकल जाओ। बाहर आने के बाद फिर भी स्मृति भोग की फिर खींचती है। निकलना, आना, आना जाना, आना जाना आत्मा को दुर्बल कर देता है। अनटच्ड प्यूरिटी। जगदीश भाई सुनाया करते थे, सबको पता है। एक कुमार को प्यास लगी है, जाता है,
पनिहारिन कुएं पर, एक स्त्री है, जवान है, उससे पूछता है प्यास लगी। वो कहती है पानी मैं दूंगी, मेरे मटके से तुम हाथ ऐसे करना, पर अंग से अंग ना लगे। दैट इज द ओनली कंडीशन, दूर खड़े रहो। वो पानी देती है, मटके से वो पानी पीता है, चला जाता है, धन्यवाद। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है, पर दोनों को पता नहीं कि हमारी शादी इससे हुई है। उनके माँ बाप शादी तय कर देते, शादी होती है, शादी के बाद रात में आमने सामने है दोनों। स्त्री कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग ना लगे, अनटच्ड। अनटच्ड। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंड्यूसिव टू पेन। गीता में लिखा है हर वो सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होता है, स्पर्श अंततः गत्वा दुख की ओर ही ले जाएगा। तीसरी धारणा, भोजन। भोजन भोग नहीं योग बन जाए। भोजन खाना नहीं तपस्या बन जाए। भोजन क्रिया नहीं प्रार्थना बन जाए। इसलिए जितना हो सके सबके बीच में होते हुए भी मौन। बाबा भोजन कर रहे हैं, बीच में कुंज दादी आती है और समाचार सुनाने लगती है। बाबा कहते हैं बच्ची तुमने बाप को अपने साजन से जुदा कर दिया। चुप, आंखें नीचे। इसकी थाली में ये दूसरी वाली सब्जी कहां से आई? लेट अस इन्वेस्टिगेट। ये हमारी तो नहीं है, ये जनरल में तो नहीं दिखी। श्रेष्ठ संकल्प के साथ भोजन, और भोजन धीरे धीरे जितना हल्का हो सके हल्का करते जाना है। योग इस सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है, स्थूलता से सूक्ष्मता की। जितना भारी, जितना हेवी, जितना गरिष्ठ, जितना ज्यादा वो होगा उतनी निद्रा आएगी, उतना आलस आएगा, फूड कोमा में एंट्री होगी। फिर कहां से अमृत वेला, और कौन सा अमृत वेला, और कौन सा 2 बजे। 2 बजे उठना ये तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, पुरस्कार समझो इसको, यदि ये सहज मिल जाए तो। परंतु इतनी आसानी से नहीं आएगा, त्याग करना होगा बहुत चीजों का। धीरे धीरे कुक्ड से अनकुक्ड की जर्नी चालू करनी है, सॉलिड से लिक्विड की जर्नी चालू करनी है। ये सब बांधते हैं, पकड़ते हैं, सारे तेल, सारे मसाले, सारा नमक। एडिक्शन। तैयारी करनी है, अपने मन को तैयार करना है सूक्ष्मता में लेके जाने की। मिताहार जो लेकर शरीर में ऊर्जा हो, शक्ति हो, हल्कापन हो। वो जो हमें भारी करता है, वो जो पुनः खाने की इच्छा होती है, वो जो खाने के बाद बहुत प्यास लगती है, वो योगी के लिए उपयुक्त नहीं है। जगदीश भाई से किसी ने पूछा था आप कहते हो ये करो वो करो, यहां तो इतना सब मिल रहा है, हम खाए नहीं। जगदीश भाई ने तुमको किसने कहा खाने को बोला है? तुम उतना ही खाओ जो तुमको चाहिए, सभी खाओ ये तुमको किसने बोला है? या जबरदस्ती कर रहा है? तप का उद्देश्य है स्वाद और रस से परे निकल जाना। एक वो अवस्था 3 स्टेजेस है। एक वो लोग होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, जो पेशेंट बनकर आते हैं, इनको दवाइयाँ देनी पड़ती है, शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, ढेर सारा कुछ कुछ है, दवाइयों से फिर भूख बढ़ाते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको भूख ही भूख लगती है, खाऊं खाऊं,
म्याऊं म्याऊं, खाऊं खाऊं खाऊं, अभी नाश्ता किया 11 बजे फिर खाने के लिए चाहिए, कहाँ क्या है कहाँ क्या है, सारी खबर रहती है। आज ज्ञान सरोवर में क्या बना है, शांतिवन में क्या बना है, लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे एक डॉक्टर थे, जब भी यहाँ सेवा में आते थे, उठते थे 8 बजे और पहला फोन किचन में, नाश्ते में क्या है। सारा जीवन भोजन के ही इर्द गिर्द बुद्धि घूमती है। सुबह उठते हैं तो नाश्ते में क्या खाना है, और नाश्ता खाते खाते दोपहर में क्या खाना है, और दोपहर में खाते खाते शाम को क्या खाना है, शाम का खाते खाते रात में क्या खाना है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था, व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर कंट्री, एंड ही सेड, माय कंट्री, मेरा देश चूल्हे चौके में जाके भस्म हो रहा है। जहां किचन ही मंदिर है और भोजन ही भगवान है, उसी का चिंतन है दिन रात। पिकनिक अर्थात भोजन, कोई भी समारोह अर्थात भोजन, भोजन 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 भोजन, दिन रात भोजन के ही चिंतन संकल्प चलते रहते। आत्मा भोजन के संकल्प से परे निकल जाए, वो योगी की अवस्था है। अगला, बॉडी लेसनेस, अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति किसी कमेंट्री से नहीं आ सकती। अशरीरी स्थिति किसी म्यूजिक से नहीं आ सकती। अशरीरी स्थिति किसी लाइट से नहीं आ सकती, किसी ट्रांसलाइट से नहीं आ सकती। अशरीरी स्थिति तो तपस्या है, इस शरीर से डिटैच होने की तपस्या, और उसके लिए मुख्य बाधा है भोजन। आत्मा और शरीर के बीच खड़ा हुआ ये स्वाद जो शरीर की ओर खींचते रहता है, इसी शरीर से तो अलग होना है। अशरीरी अवस्था, बार बार अमृत वेले के 3 घंटे एब्सोल्यूट बॉडीलेसनेस, तब पता चलेगा अतीन्द्रिय सुख क्या है। ब्रह्मचर्य का, लस्ट का रिप्लेसमेंट, कोई भी चीज को रिप्लेस किया जाता है। कोई दारू पीता है, बीड़ी पीता है, और उसको कहो बंद करो बीड़ी पीना, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, हाथ कपने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अचानक नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि शरीर को उसकी आदत पड़ गई है। और वास्तव में एडिक्शन तो उस दारू बीड़ी अल्कोहल का है ही नहीं, एडिक्शन तो हमारे ही शरीर में उत्पन्न हो रहे केमिकल्स का है। वो पीते ही, बीड़ी पीते ही वो सीरोटोनिन, डोपामिन सब रिलीज होता है और उससे सुखद अनुभूति होती है तन बदन में। उस सुखद संवेदना का एडिक्शन है। उसी तरह लस्ट, काम विकार, उस व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं, ना उस स्त्री से ना उस पुरुष से। उस व्यक्ति उस स्त्री के संपर्क में आते ही शरीर में जो उत्पन्न होता है केमिकल्स, रसायन, उस रसायन का एडिक्शन है वो। जैसे कुत्ता है और उसको लगता है इस हड्डी में, सूखी हड्डी को चबाता है चबाता है चबाता है, अरे उसमें कुछ भी नहीं है, पर उसको बहुत रस आता है। उसके ही मुंह से निकल रहा हुआ खून वो पी रहा है और उसको लगता है वो खून उस हड्डी से आ रहा है। उसको लगता है वो खून, वो सुख उस स्त्री की देह से मिल रहा है। ब्रह्मचर्य अर्थात इस भ्रांति से बाहर निकलना कि यह सुख है। और उसका रिप्लेसमेंट है अति इंद्रिय सुख। आत्मा की मूल प्यास सुख की है। यदि अमृत वेले उसे तड़पाओगे, उसको भूखा रखोगे, उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं दोगे, तो दिन भर वो स्त्री और पुरुषों के शरीर में सुख को ढूंढेगा, स्पर्श में, आलिंगन में। उसे सुख चाहिए बस। अतीन्द्रिय नहीं दोगे तो भौतिक लौकिक सुख को ढूंढेगा। इसलिए भोजन की धारणा प्रथम है। रसेंद्रियों को वश में करना अर्थात जनेंद्रियों को वश में करना। अशरीरी अवस्था, बैठ जाओ संकल्प के साथ, उठना ही नहीं है मुझे। बुद्ध 6 साल तक भटकते रहे, कहां कहां गए, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की, 7वीं अवस्था तक पहुंच गए, 7वीं समाधि, फिर भी अतृप्ति।
और सब कुछ थक हार कर अंत तो गत्वा बोधि वृक्ष के नीचे बैठे एक ही संकल्प था, यदि जब तक मैं उठूंगा नहीं, जब तक मुझे सत्य का अनुभव नहीं हो जाता। और उसी रात सत्य का अनुभव हुआ, परंतु यह पता नहीं था कि सत्य का अनुभव उसी रात होगा। द एनलाइटमेंट विल ऑकर ऑन द वेरी सेम डे, ही डिड नॉट नो, बट उसी दिन बोधि का अनुभव हुआ। वो संकल्प कैसा था, कैसा दृढ़ था। वैसे ही अमृत वेला बैठ जाओ कि बाबा मैं उठूंगा ही नहीं जब तक मुझे अतीन्द्रिय सुख न मिल जाए, अशरीरीपन का अनुभव ना हो जाए। नचभाति भूत संगम, ये शरीर में हूं ही नहीं, ये भूतों का संग। तद ब्रह्म निष्कलम हम तचपाति भूत संगम, मैं वो शुद्ध चेतन तत्व हूं, आत्मा हूं, जो शरीर नहीं है। आत्मा के विषय में जानना, वो जो कोर्स में बताए थे वो केवल सूचनाएं हैं, अनुभव एक अलग ही चिड़िया है। संकल्प, बैठ जाओ, अशरीरी अवस्था। अगला, बर्निंग द पास्ट, जो कुछ अतीत में हो गया है, अच्छा बुरा जो भी, अब ना उसकी कोई चर्चा करना है, ना उसका कोई अनुभव सुनाते बैठना है। ये हुआ वो हुआ, अच्छे अनुभव भी सुनाते हैं, वो एक रीति से अच्छा भी है पर उसमें दोष भी है, बाह्य मुक्ता का और अहंकार का। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, न चाहते हुए भी हमने किया, मैंने किया, वो उसमें आता है, वो दोष है उसका। यहां पर भी जो अनुभव हो रहे हैं अपने तक ही सीमित रखना है, हृदय में गाड़ देना है उनको। तुरंत भट्टी के बाद और तुरंत इसको बताना, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, बाबा ने ये टचिंग कराया, बाबा ने वो टचिंग कराया। वो शायद टचिंग थी ही नहीं, तुम्हारे ही मन का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मात्र था। जो अनुभव जितना गहरा होगा, व्यक्ति उस अनुभव के बाद मौन हो जाएगा, तभी वो अनुभव एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एक्सपीरियंस इक्वल टू एनर्जी, बीच में साइलेंस। अगर वो नहीं हो रहा है तो केवल और केवल अहंकार का वो केवल छोटा सा विस्तार होगा, जिससे खुशी मिलेगी कि बाबा ने ऐसा अनुभव करा दिया। हम ऐसे जा रहे थे, बिल्कुल बारिश आ रही थी, हमको वहां पहुंचना था, हमने बाबा से कहा बाबा बारिश रोक दो, बाबा ने बारिश रोक दी, हम पहुंच गए। ये है पालना भगवान की। योग कर रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है 1 साल से, योग योग योग। अब बारिश हुई तो बारिश ऐसी हुई कि घर बह रहे, लोग मर रहे। कौन थे सकाश देने वाले? पकड़ो अब उनको, एक एक को। किसने सकाश दी थी? प्रकृति अपना काम कर रही है, व्हाई यू वांट टू इंटरफियर? अपने फायदे के लिए बाबा को यूज नहीं करना है। बाबा कर्म के डिपार्टमेंट और प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसफल चाखा। ही इज अनअटैच्ड, उसको कोई लेना देना नहीं है, बारिश हो ना हो, वो ये सबसे परे है। उसको तो इस ब्रह्मा की खांसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इसकी खांसी है, मैं क्या करूं? मैं कोई खांसी ठीक करने आया हूं? मैं आया हूं पतित से पावन बनाने। तुम्हारा घुटना, पैर, कमर, डोंट टेल मी ऑल द नॉनसेंस। हाँ, वो एक अलग है कि वही सब कुछ है और प्यार में उसे सब कुछ बता रहे हैं, वो अलग बात है। फिर उसका अनुभव सुनाना हमको, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर बाबा ने ये कर दिया। अपने अनुभव को हृदय की डिब्बी में छुपा दो, वो शक्ति बनेंगे। अगला, बैलेंस। तेज बैलेंस से आता है। ऐसा नहीं मौन व्रत धारण कर लिया तो मौन ही व्रत। हमारे यहाँ एक जूनियर डॉक्टर आई थी, बीके, तो उसका मौन रहता था जब वो ड्यूटी पे रहती थी। तब सिस्टर कहती थी डॉक्टर उस पेशेंट को देखो, तो वो चिल्लाती, ये कैसी तपस्या है कि ड्यूटी आवर्स में मौन धारण करके रखे।
स्विच पॉइंट होना चाहिए। जैसे एक्टर्स होते हैं, फिल्म के एक्टर, स्विच पॉइंट होता है। अभी अभी रोने का सीन करते हैं, अभी अभी हंसने का करते हैं, अभी अभी दुख का करते हैं, तो अभी अभी वायलेंस, फट 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 स्विच करते हैं एट वन मोमेंट। अभी 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 किसी की सेवा कर रहे हैं, अभी अभी किसी की मदद कर रहे हैं, अभी अभी किचन में सेवा कर रहे हैं, अभी अभी किसी को खिलाने की सेवा कर रहे हैं, और दूसरे ही पल डिटैच्ड, किसी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कर्म योग। स्विच कितना फास्ट हम करते हैं। बैलेंस, हर चीज का बैलेंस। इसमें चले गए तो उसी में इतना चले गए कि फंस गए। अति सर्वत्र वर्जते। इसलिए धीरे धीरे समझते हुए, चाहे भोजन हो चाहे ब्रह्मचर्य हो, समझते समझते करना है। एकाएक करेंगे तो शरीर को शॉक लगता है। टाइम देना है उसको, ट्रांजिशन फेज। धीरे 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 धीरे, इंच बाय इंच, स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, बैलेंस। और लास्ट बी बाबा। भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। संसार में जो प्राप्तियां है वो इधर अप्राप्ति है। उसी से सर्व संबंध, उसी से प्यार, उसी को देखना, उसी के साथ शेयर करना। किसी और के साथ शेयर करना बहुत रिस्की है। यदि मनुष्यों के साथ शेयर करोगे तो भगवान के साथ शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगा। अभी अभी फोन किया और उसको बता दिया कि हम मधुबन गए थे, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, हो गया है, शेयरिंग पूरा हो गया। अमृत वेला क्या शेयर करोगे भगवान के साथ? अपनी प्रॉब्लम्स को 1000 लोगों के साथ शेयर करते रहते, भगवान के साथ क्या शेयर करेंगे? इसको बताएंगे उसको बताएंगे, जो भी नया मिला पकड़ो और पूछो, भाई जी अमृत वेले का क्या करना है, और ब्रह्मचर्य का क्या करना है? पूछते ही रहते पूछते ही रहते पूछते ही रहते पूछते ही रहते। उत्तर में जरा इंटरेस्ट नहीं है। जब उत्तर दे रहे तो नया प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं, क्या पूछना है, बाद में मिलेंगे नहीं है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। परमात्मा सभी उत्तरों का उत्तर है। शिव बाबा उत्तरों का सागर है, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। उससे पूछो, उसके सामने बैठ जाओ, अमृत वेले बताओ। जब तक बताओगे नहीं उठूंगी नहीं। पर वो कुटिया में मत बैठ जाना, नहीं तो उठाना पड़ेगा। सभी स्थिर, डायरी पेन पेंसिल सब बाजू में, अंग से अंग ना लगे। जो नीचे बैठ सकते वो सामने आके नीचे बैठ जाएंगे। जिनको सेवाओं में जाना है या फिर जाना है वो अभी से उठ जाए। तपस्या पट पर बैठकर की जाती है। जो पट पर बैठेंगे वो पट राजा और पट रानी बनेंगे। ऐसा एक बार मुरली में बाबा ने कहा था। नीचे बैठकर तपस्या करने की आदत डालनी है। नीचे बैठकर दुखने दो पैर, कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे आज तक फ्रैक्चर होता हुआ तो हमने देखा नहीं है, और हो भी गया तो एम्बुलेंस बुला लेंगे। होने दो पीड़ा को, उस पीड़ा को देखो, शरीर है ना। और नीम करोली बाबा थे, वो कभी सोते नहीं थे, कभी लेटते नहीं थे। उनसे पूछा आप सोते नहीं? वो कहते थे मैं शरीर थोड़ी ना हूं जो लेटू। स्लीपलेस सेंट। भोजन पर कार्य करते रहना करते रहना। जब भोजन सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएगा तो नींद की मात्रा अपने आप ही कम होती जाएगी।
सतत जागृत अवस्था। और एक अवस्था वो भी है योगियों की, वो जो सोते ही नहीं, स्लीपलेस सेंट्स, क्योंकि वो निरंतर जागे हुए ही रहते हैं। शरीर में ऐसे कोई तत्व डाल ही नहीं रहे जिससे नींद आए। ऊर्जा ही भोजन हो जाती है तब। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव। सभी स्थिर मौन की गुफा में। ओम शांति। योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरेंगे। सबसे पहले आंखें बंद और सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल देखना मात्र है। शांत। दाई नासिका से आ रहा है, बाई नासिका से आ रहा है। केवल देखना है। श्वास को देखते देखते हम विकार को देखने लगते हैं। श्वास अंतस के विकारों से जुड़ा है। भीतर हलचल होते ही श्वास में आंदोलन होता है। इसलिए श्वास को देखते रहेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास आ रहा है, जा रहा है। शांत, शांत और शांत। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर। संसार के सभी विचारों को एक तरफ कर देंगे। मैं एक ज्वाला भवन में बैठा हूं। चहुओर तप की अग्नि है। अपने ही शरीर का अवलोकन करेंगे, सिर के सिरे से पांव तक। आंखें, नाक, कान, मुख रिलैक्स्ड। जो तनाव है चेहरे पर तटस्थ और साक्षी भाव से देखेंगे। गर्दन रिलैक्स। दाया कंधा, भुजाएं, आर्म, फोरआर्म, कलाई, उंगलियां, कपड़ों का स्पर्श। कहीं खुजली है, कहीं दुखाव, कहीं तनाव। सूक्ष्म संवेदनाओं को देखेंगे। बायां हाथ, अपने मन को दौड़ाओ शरीर में। छाती, हृदय की धड़कन। पेट, पीठ, कमर। प्रतिपल कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंसेशन है। टिंगलिंग, नमनेस जो भी है, देखना है। ट्रांजिटरी है, सब बदल रहा है, चेंज हो रहा है। दाया पैर ऊपर से नीचे तक
सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करेंगे। कहीं कंपन, फड़कन, फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक स्कैन द बॉडी। दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर एक साथ। फिर से एक बार अब नीचे से ऊपर, पैर की उंगलियां, पिंडली, घुटना, जांघ, पेट, पीठ, कमर, छाती, दोनों हाथ, गर्दन, चेहरा। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अपने मन को घुमाओ। ये शरीर मैं नहीं, ये हाथ मैं नहीं, ये पाँव मैं नहीं। समग्र चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। मैं चेतना के अनंत सागर की एक बूंद हूं, मस्तक में चमकता हुआ हीरा, शांत। पहुंचेंगे सूक्ष्म वतन। आंखें खोलेंगे और अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। बाबा, भगवान की दृष्टि मेरे संकल्पों पर पड़ रही है। जिन संकल्पों को परमात्मा दृष्टि ने स्पर्शित किया है वो उपहार है, महान संकल्प। बाबा, भगवान से बातें, एक ऐसी बात उसे बतानी है जो आज तक हमने सबसे छिपा के रखी है। मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं। पहुंचेंगे परम धाम। केवल एक ज्योति बिंदु को देखते रहना है। नजर को एक स्थान पर टिका दो। सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। समग्र पवित्रता मुझ में समा रही। मैं शक्ति हूं। महाऊर्जा से मिलन, परम से मिलन। वापस नीचे, आंखें बंद। फरिश्ता स्वरूप धारण कर अपने लौकिक घर में प्रवेश करेंगे, या फिर सेंटर, गीता पाठशाला, ऑफिस या रिट्रीट सेंटर। अपने घर का चक्कर लगाना है। जहां हम रहते हैं, एक एक दीवार को देखेंगे।
एक एक वस्तु फर्नीचर को देखेंगे। बेडरूम, वॉशरूम, किचन, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल यहाँ की दीवारों में समा रही है। किचन में प्रवेश, सभी बर्तनों पर, खाद्य सामग्री पर मेरी दृष्टि पड़ रही है। मेरी दृष्टि मात्र से सब कुछ पुनीत स्वच्छ हो रहा है। मैं ऊर्जावान फरिश्ता, पवित्रता का शिखर, रोम रोम में पवित्रता, रग रग में पावनता से भरा। अपने घर के पेड़ पौधों को गिरने दो। घर के ऊपर मैं फरिश्ता, यहां रहने वाले सभी आत्माओं को शक्तियों की किरणें दे रहा हूं। सेंटर के सभी भाई बहनें, स्टूडेंट्स, एक एक को दृष्टि दे रहा हूं। सभी कुमार, सभी कुमारियां, माताएं, भाई बहनें, ऑफिस, बॉस, साथी, जूनियर्स, स्टाफ, लिफ्ट, डेस्क, कैबिन्स, गलियां, मैं जहां काम करता हूं, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें फैल रही है। रोज जहां ट्रैवल करता हूं, वो कार, वो गाड़ी, वो बाइक, वो साइकिल, वो रोड, वो ट्रैफिक, वो सड़कें, अंग अंग में पवित्रता। वो स्कूल, वो गार्डन जहां सेवा करने जाते हैं, वो हॉल, वो ऑफिसेस, कॉलेजेस, चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता। अपने ही शहर के ऊपर चले जाएंगे। पूरे शहर में शक्तियों की फुहार, वायुमंडल में पवित्रता की बयार है। आंखें खोलेंगे और अपने ही स्थान पर बिना आवाज किए सभी खड़े हो जाएंगे। बिना आवाज किए, कोई आवाज नहीं, पूर्ण मौन, संपूर्ण मौन। और आपके बाजू में जो खड़ा है उसका हाथ पकड़ेंगे इस तरह से, एक दूसरे की तरफ देखते हुए नहीं, देखेंगे हमारी तरफ। आंखें बंद, क्लोज द आईज। मेरे रोम रोम में पवित्रता है, मेरे दोनों हाथों में पवित्रता है। पवित्रता की ये ऊर्जा मेरे हाथों से इन दो आत्माओं को जा रही है। आंखें बंद, मेरे अंग अंग में पवित्रता, पवित्रता की एक करंट, पवित्रता का एक वर्तुल। पूरे हॉल में पवित्रता की बाढ़ आई है। वासनाओं के और विकारों के गांव बह जा रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा
परम धाम से पवित्रता की किरणें मुझ पर आ रही है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्मचारिणी हूं। पवित्रता का एक सर्किट पूरे शरीर में आग, पूरे शरीर में विद्युत, संकल्प को जन्म दो पवित्रता के। अशरीरी अवस्था, शरीर का भान खो गया है। इसी अवस्था में स्थिर मैं तेजस्वी हूं, मैं ओजस्वी हूं, ऊर्जावान हूं। शिव की जो शक्ति है मैं हूं। इस सभा में, मधुवन की पावन भूमि में जीवन पर्यंत आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य का मैं व्रत लेता हूं। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सारा समाज, सारा संसार विरोधी क्यों ना हो जाए, बाबा वादा है तुमसे। आपके घर में ये वादा मैं कर रहा हूं। भगवान की शक्ति संकल्प में मिल रही है। महाविस्फोट हो रहा है ऊर्जा का। सभी नीचे बैठ जाएंगे।